हे गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और आज फिर से आपका जो एक बेसब्री का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से एक लेटेस्ट अपडेट आ गया दोस्तों, नॉर्सेट 2022 का। जैसा कि आप पिछले एक साल से इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और आज वो इंतज़ार आपको ख़त्म होने जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है एम्स दिल्ली की, उस पर ऑफिशियल पीडीएफ है वो अपलोड हो गया है दोस्तों। और यहाँ पर नॉर्सेट 2022 है वो कंडक्ट होने वाला है। सो गाइज, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और काफ़ी दिनों में मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ, बिकॉज आई हैव नो प्रॉपर टाइम फॉर एडिटिंग और शूटिंग द वीडियो एक्सेट्रा। तो दोस्तों आज मैं आपको टाइम निकाल के एक वीडियो बनाया छोटा सा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें, जैसे पहले सपोर्ट देते थे उसी तरह से। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा और बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर एक्सपेक्टेड मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट भी बताऊँगा, सारी चीज़ें, सैलरी, आपका सिलेबस, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक प्रीफर करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर दी गए हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2022 के थ्रू। और यहाँ पर आपको पता है आपकी जो ग्रेड पे रहती है वो 4600 रुपये रहती है प्री रिवाइज्ड पेमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर आपकी अप्रॉक्सीमेटली 80,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है, 80,000, जिसमें आपकी इन अकाउंट जो आती है वो 70 के आसपास आपकी इन अकाउंट सैलरी है वो आ जाती है दोस्तों। तो इससे अच्छी जॉब है वो इंडिया के अंदर कहीं नहीं है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। बाकी कुछ लोग सीएचओ प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पीएससी स्टाफ नर्स प्रेफर करते हैं, दैट डजंट मैटर, वो उनका पर्सनल मैटर है। सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वालिफिकेशन की, और सबसे बड़ा इशू आता है जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जीएनएम स्टूडेंट्स भी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में बात करें, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, या फिर बीएससी नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपने किया हो, या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग किया है, किसी भी स्टेट या किसी भी नर्सिंग काउंसिल के अंदर आप रजिस्टर्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी, ओके। उसके बाद में यहाँ पर बात करें हम जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए, तो जो जीएनएम के कैंडिडेट्स हैं वो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी किसी भी स्टेट और बोर्ड से आपने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर जो होने वाली है जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए वो है 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबव एज एप्लीकेबल फॉर द पार्टिसिपेटिंग एम्स। यहाँ पर बताया गया है कि आपने जैसे जीएनएम आप रजिस्टर्ड हो, जीएनएम आप रजिस्टर्ड हो 2020 के, तो आपका उसके बाद का ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। आपने जॉब कर लिया 3rd ईयर में ही तो आपका वो साल काउंट नहीं होगा, ओके दोस्तों। यहाँ पर रिमार्क करके कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। द required 2 year of experience as in above is an essential criterion, and to be valid experience must be acquired after obtaining essential qualification। जो मैंने आपको बताया वही इन्होंने इसके अंदर दिया है। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एज के बारे में। तो एज यहाँ पर आप देख सकते हो 18 टू 30 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम बात कर रहे थे एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। और एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी। उसके बाद में हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी के अंदर आप देख पा रहे हो एम्स ने भी काफ़ी एप्लीकेशन फ़ीस है वो बढ़ा दी है। अनरिजर्व्ड और जनरल जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनकी 3000 रुपीज़ पर मंथ है। SC ST की है वो 2400 रुपये पर मंथ है दोस्तों यहाँ पर। और जो फिजिकल डिसेबिलिटी जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो रिमिटेड हो जाएगा एक बार, तो सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। लेकिन यहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। जो एप्लीकेशन फ़ी SC ST कैंडिडेट्स है वो प्रोवाइड करेंगे, उनका आफ्टर रिजल्ट
जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में उनकी फ़ी है वो रिफंड हो जाएगी दोस्तों। आप देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ी ऑफ SC/ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये रहेगी यहाँ पर आप एग्जाम दोगे तो ही आपका रिफंड होगा। ओके, ऑनलाइन CBT मोड एग्जामिनेशन डेट 11 सितंबर 2022 संडे। ठीक है, तो आपका संडे को 11 सितंबर को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा दोस्तों। और जनरल जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ वर्बली, मैंने सारा रीड कर लिया है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर आपके 4/8 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 4 अगस्त 2022 से, और 21 अगस्त 2022 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। 5 PM तक लास्ट डेट है इसकी। ऑफिशियल वेबसाइट है www.emsexams.ac.in पर आप जाकर और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपको करेक्शन के लिए यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। करेक्शन के लिए यहाँ पर टाइम दिया जाएगा आपको 22 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 24 आवर का आपको टाइम मिलेगा। कोई भी आपने करेक्शन करना है, कोई भी आपने एरर किया है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन आपके 5 PM 21 अगस्त 2022 को क्लोज हो जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आपका एज रिलैक्सेशन मैं आपको बता देता हूँ। SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिलेगा। OBC के लिए 3 इयर्स का, और PWD विद रिजर्वेशन कैटेगरी है उसका खूब सारा मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप देख लेना अपने हिसाब से जो PW वाले कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों सर्टिफिकेट की। तो जो NCL OBC का सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच की डेट का है वो इशू होना चाहिए। ओके, SC/ST कैंडिडेट्स का कोई इशू नहीं है, सिर्फ OBC NCL और EWS की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कास्ट सर्टिफिकेट का। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको सीधा लेके चलूँगा सिलेबस के ऊपर। तो आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे 180 मिनट के, मतलब 3 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से सब रिलेटेड होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों, याद रखिएगा। 1/4 नहीं है। ओके, 1/4 नहीं है, 1/3 है दोस्तों। कितनी है? 1/3। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक आपको पता है गलत हो जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी 50% ऑफ अनरिजर्व EWS और 45% ऑफ OBC एंड 40% फॉर SC/ST। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जनरल और EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको 50% मार्क्स हैं वो क्वालिफाई करने के लिए, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, 45% मार्क्स है वो OBC के लिए एंड 40% है वो SC एंड ST के लिए। ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर कुछ सिलेबस के बारे में बताया। सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन और एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों सिलेबस आपको पता है 180 क्वेश्चन आपके जब टेक्निकल फील्ड से आ रहे हैं तो यू नो अबाउट व्हाट द सिलेबस। ओके, सो डोंट वरी, सारा सब कुछ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा कौन सी बुक प्रीफर करनी है। आपको बहुत बेस्ट बुक मैं लेके आया हूँ कॉम्बो पैक के अंदर, जो कि मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज ने निकाली हैं। तो आप जाके, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, उसको चेकआउट कीजिए अमेजोन से और वहाँ से बुक परचेज कीजिए और आपकी तैयारी को और मजबूत कीजिए। आपके पास ओनली 1 मंथ है दोस्तों, अगस्त का महीना है आपके पास, मतलब 1 मंथ है टोटल मिला के। तो आपको 1 मंथ में अच्छी प्रिपरेशन करनी है, देन आप अच्छा बहुत बेस्ट कर सकते हो। आपको मेहनत करनी है कुल मिला के, बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि इस वैकेंसी के अंदर भी एम्स ने 80-20 रखा है। 80% फीमेल रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो आपको पता है आपको तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, उसके बाद में जनरल गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन है वो सेम है। इसमें जो आपको डायरेक्ट PDF पढ़नी है तो आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। जानवी नर्सिंग पॉइंट टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, या फिर गवर्नमेंट नर्सिंग वैकेंसी सर्च कीजिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। 19 एम्स की भर्ती है वो एक साथ आने वाली, और इसके अंदर और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं। आपको मैंने बोला था 80-20 आप देख सकते हो, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट एज पर द डिसीजन, फोर्थ मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019, 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल एंड 20% फॉर मेल्स। ठीक है, तो ये बहुत गलत चीज़ है नर्सिंग मेल नर्सिंग ऑफिसर के साथ में। उसके बाद में ये एक्स सर्विसमैन वगैरह का है, तो ये आपके कोई काम का नहीं है। देन एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ, आपका जो टाइमिंग रहेगा, सॉरी, आप जैसे मेल वगैरह करते हो, आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो टाइमिंग रहेगा आपका 9:30 AM to 5 PM मंडे टू सैटरडे। ओके, सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। दोस्तों, आपको तैयारी ऐसी रखनी है कि 80-20 या 90-10 भी करो, जब भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, ये है कि एक फिक्स रिजर्व हो जाती है सीट, तो सीट ही कितनी सी बचती हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू मैटर करता है। देन बट कर क्या सकते हैं, आपको पता है इसके ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, अभी तक कोई डिसीजन इसका आया नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सब मिलके गलत के खिलाफ लड़ोगे तो जीतेंगे भी जरूर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक जरूर चेक करिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी बुक मैंने प्रेफर की है आपको। देन आई होप यू गेट इट अगेन ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू गाइज, बाय बाय।